कि आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं, वो बहुत बढ़िया फैसला है। उसको तो लात मार के आना चाहिए। हम पिट रहे हैं, मर रहे हैं। तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का निकलना आसान हो गया। केजरीवाल को वोट दिया, जब भी मर रहे हैं। हमारे ताहिर भाई मर रहे हैं जेल में, और कांग्रेस को दे रहे हैं जब भी मर रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं जब भी मर रहे हैं मुसलमान। बहुत हो गया मजलूम पर जुल्म, अब बारी हमारी है, आसमां में उड़ेगी पतंग, जालिमों कर लो जो कर ली तुम्हें तैयारी है। चांदी भी पिघलेगी, सोना भी पिघलेगा, जो आज मुजरिम बताते हो उस ताहिर को, कल वो एमएलए बनकर निकलेगा। क्या लग रहा है कि जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब भी यहाँ से बोल के गए हैं, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील हो पाएगी या ऐसी रह जाएगी? नहीं, सही बोल रहे हैं बिल्कुल, और सही फैसला लिया है भाई ने हमारे कि आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं, वो बहुत बढ़िया फैसला है। उसको तो लात मार के आना चाहिए। क्यों? भाई उसकी नीतियाँ देख लो ना, मरकज पे ताला किसने लगवाया था? केजरीवाल ही तो था, और कौन था? यहाँ मुफ्तोबाद के अंदर दिल्ली में दंगे हुए, कहाँ बोला? जाके उसकी समाधि पे बैठ गया, गांधी जी की समाधि पे कौन सी फातिया पढ़ रहा था? वही वहाँ बैठ के कौन सी फातिया पढ़ रहा था? हमें भी तो पता चलनी चाहिए। यहाँ मुसलमान मर रहा था, वो वहाँ जाके गांधी जी की समाधि पे फातिया पढ़ रहा था। अरे भाई, हमें यहाँ आके बचाता है ना, हमारे साथ यहाँ खड़ा होता आके। वहाँ क्या करने गया था? वो क्या करेंगे? अभी ओवैसी साहब जो यहाँ से भाषण दे के गए हैं, क्या चीज़ उसमें अच्छी लगी है कि जिसको देखकर वोट देना चाहिए? क्योंकि तमाम पार्टियाँ स्कीम्स का ऐलान कर रही हैं, ऐसी क्या वजह है या क्या ऐलान है ओवैसी की तरफ से जिसको लेकर उनको वोट दिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, वो इत्तेहाद की है, और मुसलमान इत्तेहाद कर ले तो फिर इसमें बात ही क्या है? ये आज ताहिर भाई जो बंद हैं और सिफाउर रहमान साहब बंद हैं, तो ऐसी नौबत ना आए अगर इत्तेहाद हो तो हमारे अंदर। अब उन्होंने आके यही तो कहा कि इत्तेहाद कर लो, अन्य तो उठा उठा के पता नहीं कितनों को बंद कर रखा है, जो हमारी नज़रों में भी नहीं है। लेकिन क्या इत्तेहाद हो पाएगा इस बार? नहीं, इत्तेहाद होना चाहिए। अब नहीं होगा तो कब होगा बताइए आप? कब करेंगे मुसलमान? कौन सा वक्त देख रहा है? क्या वो क़यामत आएगी जब करेंगे? अब सोचना चाहिए मुसलमानों को। ओवैसी साहब पर एक आरोप लगता है कि जब वो भाषण देते हैं तो भड़काते हैं, नौजवानों के अंदर जोश भरते हैं, उनको भड़काते हैं। तो क्या लग रहा है कि नौजवान के अलावा बुजुर्गों का वोट नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो इत्तेहाद के लिए कहते हैं, और जो कौम पे हमारी हो रहा है उसको बताते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? अब मुसलमान चाय की दुकान पे जाके कहता है कि हम पिट रहे हैं, मर रहे हैं, वो भड़काना नहीं है? पान के खोखों पे खड़े होकर कहते हैं कि हम पिट रहे हैं, तो अगर वो मंच से कह रहे हैं इस बात को, तो कहाँ से भड़काना हो गया बताइए? यही तो मुसलमान कहता है चाय की दुकान पे खड़े होकर कि हमारी कौम के साथ ऐसा हो रहा है, और ओवैसी साहब मंच से कह रहे हैं, फ़र्क क्या है? लेकिन अब कांग्रेस जैसे चुनाव लड़ रही हैं तो लगातार वो कह रहे हैं कि चाहे संभल का मामला हो या और भी कई इस तरह के मामला हो, तो उसको लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस एकदम खड़ी हो जाती है आपके साथ। इस तरह की कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनके साथ जाना चाहिए या वो सिर्फ झूठ बोलते हैं? देखिए, ये कहीं खड़े नहीं होते। हिमाचल के अंदर मस्जिद का मामला हुआ था, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये जो है ऊंची हो रही है, तो सबसे पहले इनके कांग्रेसी, आपने देखा होगा, उन्होंने ही कहा कि इसको शहीद कर दिया जाए, ऊपर की 2 मंजिलें हटा दिया जाए। जब कहा थे राहुल गांधी? बताइए, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, उनसे ऊंचे और जो आसपास के घर थे वो थे ऊंचे, लेकिन उसको इसलिए तोड़ दिया कि वो नोथराइज है जी जगह। तो इंसाफ नहीं है ना हमारे साथ में, कौन कर रहा है बताओ इंसाफ? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी अभी सीलमपुर में आए थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम, जो कभी नहीं बोलते थे। कई लोगों का कहना है कि अब से पहले कभी मुस्लिम नहीं बोला, लेकिन इस बार वो मुस्लिम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या लगता है कि खौफ है कि क्या है? नहीं, ये डरे हुए लोग हैं। अब ये देख रहे हैं कि भाई मुसलमान किधर जा रहा है, तो अब इनको मुसलमान भी याद आ गया, नहीं तो अल्पसंख्यक से याद ये नहीं बोला करते थे, अब तो मुसलमान बोलने लगे, और बोलना भी पड़ेगा, डर अच्छा है इनका। क्या कहेंगे, जिस तरह से चुनाव का दौर है, अभी ओवैसी की जनसभा हुई है और कई लोग ये कह रहे हैं कि आ गए, लोगों को भड़का कर चले गए, वोट बट जाएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये लोगों को भड़काने नहीं होता, ये लोगों को जागरूक करना होता है एक सियासी प्लेटफॉर्म के द्वारा। और हमारे लोगों में सियासी, आप देखते होंगे, सियासी जो लीडरशिप है बहुत कम है। कोई हमारे बीच में से खड़ा होकर हमें सियासत के रूल सिखा रहा है या हमें सियासत के लिए हिस्सेदारी मांगने को कह रहा, तो हमारे लिए भड़काने नहीं, वो तो हमारे लिए आंखें खोलने वाली बात है कि हमें अपने सियासी कदमों को मजबूत करना चाहिए।
क्या लग रहा है, जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी जीतना बीजेपी का आसान हो गया है क्योंकि यहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिम हैं और कांग्रेस को भी मुसलमान वोट देगा, आम आदमी पार्टी को भी देगा, उधर ओवैसी को भी देगा, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी का निकलना आसान हो गया। नहीं, यहाँ का मुसलमान हक को पहचानने वाला है और इंशाअल्लाह हक के साथ खड़ा होगा और हाजी ताहिर हुसैन का हक है उनके साथ। बाकी ये जो दो हैं, ये इन दोनों को वोट नहीं मिलेगी। ये बस ताहिर हुसैन के लिए मुस्तवाद है और कौमी आवाज़ भी है और हम नौजवानों के दिल की आवाज़ है कि ताहिर हुसैन को वोट दिया जाए। ओवैसी के भाषण में क्या चीज़ लगी है जिसको सुनकर लगा हो कि वोट इसलिए देना चाहिए? ओवैसी के भाषण से हम एक चीज़ को मिलती है कि हमें अपनी सियासत एक मजबूत करनी चाहिए। हमारे यहाँ सियासी कोई लीडर ही नहीं है, हमारे को कभी भी कोई भी पकड़ के मार देता है, हमारे बीच में अत्याचार होता है, हमारे दीन के खिलाफ, हमारे कुरान के खिलाफ, हमारे मुसलमानों भाइयों के खिलाफ, तो हमारी कोई सियासी आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। हमारे बीच में ओवैसी आके ये कहते हैं कि आप खड़े हों, आप दरी बिछाने वाले नहीं, हक मांगने वाले बने, हिस्सेदार लेने वाले बने, और ये कहीं से भड़काऊ नहीं लगता। क्या लग रहा है, जनसभा करके चले गए, कई लोग कह रहे हैं कि भड़का गए ओवैसी, क्या लग रहा है आपको? ओवैसी भड़का ही नहीं सकते कभी भी, वो ईमान वाले आदमी हैं और ईमान पे ही रहते हैं। हिंदू मुसलमान कभी वो नहीं देखते, मुसलमान के साथ में ही पक्ष करते हैं, हिंदू को भी समझते हैं। और देखो हमारी मुसलमानों की तो ये है कि हिंदू और केजरीवाल को वोट दिया जब भी मर रहे हैं, हमारे ताहिर भाई मर रहे हैं जेल में, और कांग्रेस को दे रहे हैं जब भी मर रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं जब भी मर रहे हैं मुसलमान। और जिससे मरेगा आपके तो ईमान पे ही मरेगा ना, ओवैसी साहब को दे के ही मरेगा। जब क्या लगे तो ईमान पे मरेंगे, ऐसे ना मरेंगे। ये मरने और मारने की बात कहाँ से आ जाती है? मरने मारने की बात, मर ही रहे हैं मुसलमान लोग, मर ही रहे हैं, कभी कहीं इनकाउंटर हो गया, कभी कहीं कहीं हो गया, यही हो रहा है। तो क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को नहीं रोकेगा? बीजेपी को यहाँ से तो बीजेपी जीतेगी नहीं, यहाँ से तो ताहिर साहब जीतेंगे 100% जीतेंगे। हाँ, क्या कहेंगे, वोट बन गया आपका? बन गया जी। बहुत हो गया मजलूम पर जुल्म, अब बारी हमारी है। बहुत हो गया मजलूम पर जुल्म, अब बारी हमारी है। आसमां में उड़ेगी पतंग, जालिमों कर लो जो कर ली, तुम्हें तैयारी है। क्या बात है? किसको संदेश दे रहे हैं ये संदेश किसको? चांदी भी पिघलेगी, सोना भी पिघलेगा, जो आप, अरे भूल गया यार, मैं अभी बनाई है मैंने शायरी। हाँ बोलिए बोलिए। चांदी भी पिघलेगी, सोना भी पिघलेगा, जो आज मुजरिम बताते हो उस ताहिर को, कल वो एमएलए बनकर निकलेगा। क्या बात है, ये कहाँ से कॉपी की है? भाई साहब खुद बनाता हूँ मैं, एक रैपर हूँ भाई, गाना लिखता हूँ। अच्छा, तो ये खुद ने बनाई है? अभी बनाई है बिल्कुल। क्या लग रहा है ताहिर को लेकर, क्योंकि यहाँ और भी पार्टी में उधर भी शायरी मारी हूँ जरा। क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? अभी ओवैसी साहब जनसभा करके गए हैं, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्या वाकई ताहिर हुसैन यहाँ से निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे, कौन रोक रहा है? उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ओवैसी साहब के आने से यहाँ की आवाम जितनी भी है, जितने भी नौजवान हैं, उनके दिलों को जो जिंदा करके जा चुके हैं वो, इसलिए वो किसी के बहकाए में नहीं आने के, ना ही 2100 के बहकाए में आए, ना ही 2500 के, ना ही 3000 के। मुस्लिम कौम जो है वो ज़्यादातर खुद का काम करती है, ना कि किसी के पीछे जाती है। फिर भी चाहे कम कमाएगी, खुद का कमाकर वो खुद खाएगी, फ्री की रेवड़ी में नहीं आने वाली इस बार। मुस्तफाबाद की आवाम। लेकिन क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को नहीं रोकेगा? मुसलमानों ने ठेका थोड़ी नहीं ले रखा है यार बीजेपी का, हर बार मुसलमान ही रोकेगा क्या? मुसलमान जब तक अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करेगा तब तक ये कौम पीछे रहेगी। इसलिए मैं सभी लोगों से, नौजवानों से, मुसलमान लोगों से यही अपील करूंगा कि अपनी क़यादत को मजबूत करें, ताकि मुसलमानों को मानने वाले मजबूत हो जाएं। और आप लोग देख सकते हैं, सांसद में एक ही शेर पूरे सांसदों पर भारी पड़ जाता है, हमारा ओवैसी शेर। कहाँ से आए आप? मुंगानगर से। अच्छा, इसी विधानसभा में? मुस्तफाबाद में। क्या देखने के लिए आए थे या सुनका उनके भाषण का असर भी पड़ेगा? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। बिल्कुल अभी आए हैं। क्या लग रहा है कि ओवैसी के भाषण का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा, बीजेपी को नहीं रोकेंगे इस बार? अब देखो क्या बताती है जनता, जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। क्या कहेंगे आंटी, कैसे हैं आप? क्या ओवैसी को सुनना आए थे क्या? कैसा लगा सुनकर? अच्छा लगा, अच्छा लगा ओवैसी का सुन के। क्या चीज़ें अच्छी लगी है, मतलब क्या लगा आपको कि वोट देना चाहिए उनको?
देना चाहिए वैसे कायदे में। लेकिन आपको बेनिफिट और जो पानी और लाइट की जो समस्या थी वो केजरीवाल ने हल कर दी है। हाँ वो तो हल कर दिया। केजरीवाल भी सही है वैसे हमारी नज़र में। लेकिन इस सीट पर कौन जीतने वाला है, केजरीवाल की पार्टी का प्रत्याशी या फिर ओवैसी का प्रत्याशी? अब देखते हैं, अभी तो लोग पलटने में देर नहीं लगती। इंसान का ईमान तो है नहीं आज कह रहे हैं कल बदल जाए लोग। ताहिर को लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा ही कहेंगे। जेल के अंदर बंद है, बुरा लगता है। दंगा ही उसको कहते हैं, दंगे का आरोप उन पर हैं, तो क्या वाकई वो आरोपी हैं या क्या लगता नहीं आरोपी नहीं, आरोपी नहीं, आरोपी नहीं। है? क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद कुरैशी। दिलशाद कुरैशी, इधर हो जाए थोड़ा, लाइट चेहरा तो दिखना चाहिए ना। क्या कहेंगे ओवैसी साहब भाषण दे के गए हैं, असर पड़ेगा भाषण का? जी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। पड़ा है। ये बाकी रहेगा 5 तारीख तक? 5 तारीख नहीं, सारी ज़िंदगी तक असर रहेगा ये। ऐसा कैसे? ये हमारे भाई हैं, हमारा इनसे कलमे का रिश्ता है, सारी उम्र चलेगा हमारा। लेकिन आदिल जो प्रत्याशी है उनका भी तो कलमे से रिश्ता है, कलमा मानने वाले। उधर अली मेहदी है, वो भी कलमे को मानने वाले, क्या उनसे रिश्ता नहीं है? हमारा जो असली रिश्ता है ना ओवैसी साहब से। क्या बात है, क्यों, ऐसा क्यों? वो हमारे भाई हैं, हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। अच्छा, क्यों दे सकते हैं जान, मुझे ये कारण बताएं। बस भाई हैं वो हमारे। और ये भाई नहीं है आदिल और अली मेहदी? ये भी भाई हैं मगर वो ज़्यादा भाई हैं जी। ज़्यादा सगे भाई हैं। तो क्या लग रहा है कि ताहिर हुसैन जीत पाएंगे यहाँ से? इंशाल्लाह ताहिर हुसैन जीतेंगे 20,000 वोटों से। अच्छा, बीजेपी को नहीं रोकेंगे इस बार? बीजेपी को रोकने से क्या फ़ायदा, वो तो खुद रुक जाएगी अपने आप। कैसे रुक हुई है? कहीं है बीजेपी का प्रचार हो तो वो देखा आपने? लेकिन लोकसभा की तो सारी सीटें बीजेपी के पास है। तो लोकसभा की होने दो, बस हमें अपनी सीट को देना है ओवैसी साहब को। चलिए, तो संजय चौक पर हम इस वक्त मौजूद थे जहां पर अभी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा हुई थी। उसको लेकर यहां के लोग क्या सोचते हैं, इसी को लेकर बातचीत की गई थी। अब देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी का ये जज्बा जो लोगों के अंदर है, क्या ये 5 तारीख तक बाकी रहेगा या फिर ऐसे ही चुनावी जनसभा होकर सिर्फ एक जनसभा रह जाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।